शबी साहब, आप ये बताएं कि आप क्या सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, जो हम बात करते हैं जो हड़ताल की सूरत हाल है एहतजाजी मुजाहिरीन की, तो किस हद तक आप समझ रहे हैं कि अब इसकी जवाजियत है नहीं है, क्या सूरत हाल है, आम आदमी इससे परेशान है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने अंतहाई नाजुक मरहले पे जो है ना मुझसे बात की। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है ये तारीख आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत के क़याम का मकसद भी ये था कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करे और मुख्तलिफ फोरम पर। तो उस सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि पिछले 78 सालों में पहली दफा आज़ाद कश्मीर में एक ऐसे मौके पर एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं जिससे मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ तारीख आज़ादी कश्मीर को नुकसान हो रहा है बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर के नाजुक रिश्ते को भी जो है ना इससे नुकसान पहुंच रहा है। चूंकि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर जो लोग शुदा हैं वो ये वसीयत करके जाते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तानी परचम कफन के बजाय वो पहनाकर जो है ना सुपुर्द खाक किया जाए और आज़ाद कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन पैदा होना मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है और इससे पाकिस्तान और कश्मीर के नाजुक रिश्ते को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। अफ्रीकन को चाहिए कि वो कम अज कम मुज़ाकरात की मेज पे आके बात करें। हर जमहूरी निज़ाम में लोग अपने हकूक के लिए निकलते हैं लेकिन हदूद और क़यूद मुकर्रर होती हैं जिसमें रिश्ते भी नहीं टूटते और मसाइल भी हल हो जाते हैं। अच्छा शबीर साहब, क्या बताइएगा कि जो कलादम जो अवामी एक्शन कमेटी है इसकी जो हड़ताल है या इसने जहाँ पे मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हुआ वो माजरीन की 12 सीटें थी, किस हद तक उनका ये मुतालबा दुरुस्त था? चूँकि बाकी मुतालबात तो उनको हुकूमत मान गई थी लेकिन इसके ऊपर हरदर्मी क्या आप दुरुस्त समझते हैं? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि उनके जो 38 निकाती जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड था इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उसमें अवाम के लिए सारी चीजें थी, आज़ाद कश्मीर के लिए थी, लेकिन उसमें यह था कि उनके बेशतर मामलात बकौल वफाकी और आज़ाद हुकूमत के मामलात उनके यकसू हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि 50% से ज्यादा अगर उनके मसाइल हल हो गए थे तो उनको मजीद मोहलत दे देनी चाहिए थी ताकि वो आइंदा किसी वक्त भी ये चीजें बकी है जो चीजें वो हल हो जाती, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दी उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा स्पेस दे देते तो शायद यहाँ तक ये हालात ना पहुंचे। तो क्या समझ रहे हैं कि आइन और कानून के दायरे जिस तरह देखें ना, आप देखें 12 सीटों का मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तें हैं, वो एक आइनी तरमीम का मसला है, कानूनी और आइनी मसला है, इसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि उनकी ये हर तरमी दुरुस्त है? उसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड था उस पर बाकायदा ये बात कह दी गई थी कि ये आईनी मामला है, इस पे कमेटी बनेगी, कमेटी की जो सिफारिशात होंगी उसकी रोशनी में इस मसले को हल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल अभी तक उस कमेटी की सिफारिशात आई ही नहीं है, ये उससे पहले जो है ना ये मामला बहुत तूल पकड़ गया। और ये तो मैं ये समझता हूँ कि 12 सीटें तो इंसानी जाने जाए और ये जानों से ज्यादा तो कोई चीज अजीज नहीं होती। कानून में तरमीम भी की जा सकती थी लेकिन ये थोड़ा यह है कि उसके लिए वेट करना पड़ता, कुछ आने वाली हुकूमत भी कर सकती थी, कुछ और मामलात हो सकते थे। फेडरल गवर्नमेंट की जो हाई लेवल कमेटी आई थी, एपीसी बैठी थी, इजलास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, तो चीजें हल हो जानी थी रज़ावार आस्ता आस्ता।